वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन अरिहंत कॉलेज। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट की जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करी थी, बट आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग के बारे में। अगर हम लोग कंसाइनमेंट की बात करें तो अकाउंट भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, और उसकी जर्नल एंट्रियाँ जो है वो भी पूछी जाती है। तो आज का जो आपका वीडियो है वो अकाउंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री से रिलेटेड वीडियो बना के बताऊंगा। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो पार्टी होती है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि एक जो है माल भेजने वाला होता है और एक रिसीव करने वाला होता है। तो जो भेजने वाला होता है उसे कंसाइनर कहते हैं, और जो रिसीविंग पार्टी है उसे हम कंसाइनी और एजेंट कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, तो ये जो अपन अकाउंट ओपन जो बता रखे हैं उसमें पहला अगर हम लोग बात करें तो कंसाइनर की बुक में जो फर्स्ट अकाउंट ओपन किया जाएगा वो है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट से हमको क्या मालूम पड़ेगा कि हमने आपको कितना माल भेजा, उसमें से कितना बचा, उसमें एक्सपेंसेस कितने हुए, और उसके बाद में हमको प्रॉफिट कितना हमने अर्न करा है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट हमको बताता है। दूसरा है कंसाइनी का। कंसाइनर के इसमें कंसाइनी का अकाउंट बनेगा और कंसाइनी के इसमें कंसाइनर का अकाउंट बनेगा। मतलब मेरे इसमें आपका और आपके इसमें मेरा अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो वो कंसाइनर और कंसाइनी का अकाउंट कहलाएगा। कंसाइनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी अकाउंट अभी मैं बना के आपको लोगों को बताऊंगा कि वो कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। फिर है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो माल मैंने आपको भेजा है, कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा है, तो उसका जो बैलेंस होता है वो तो एक एंट्री है केवल। अगर जैसे मान लीजिए कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की बात करें तो उसका जो बैलेंस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब कंसाइनी के हिसाब में अगर बात करें इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के इसमें कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, तो एक तो कंसाइनर का अकाउंट ओपन किया जाएगा और दूसरा कमीशन अकाउंट ओपन किया जाएगा। अब ये तो आप लोगों का ये था, बताया मैंने कि कौन से बुक में या कौन से पार्टी में कौन सा अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा। अब हम जो मेन अकाउंट जो पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो न्यूमेरिकल इसका बनता है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में सबसे पहले जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में मैंने आप लोगों को यहाँ पे डैश लगा के बता रखा है, मतलब जहां माल भेजा गया है उस प्लेस का नाम आएगा। जैसे इंदौर से माल अगर रतलाम गया है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, रतलाम कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा जाएगा। अब इसके डेबिट में 1 2 3 और ये 4, और क्रेडिट में 1 2 3, ये फिक्स है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप जब सवाल पढ़ेंगे तो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे जो बच्चों को आती है वो ये आती है कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। अगर जब आप ये समझ लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 पॉइंट हम डेबिट में लिखते हैं और 3 पॉइंट हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो प्रोफार्मा भी अगर हम लोगों ने सम अगर एग्जाम में करके आए हैं तो कुछ ना कुछ उसकी मार्किंग जो है वो वहां पर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो माल कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा है वह इसमें एंट्री यहां पर आएगी। अब यहां पर भी जैसे ब्रांच अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। तो अभी जो हम सवाल या जो बात कर रहे हैं प्रोफार्मे की वो केवल सिंपल कॉस्ट प्राइस के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। जब आगे मैं आपको कंसाइनमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वहां पर या कोई एक सम आपको लेके लूंगा एग्जांपल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब वह माल जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा है उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी। अब कंसाइनर के द्वारा, कंसाइनर के थ्रू जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे टू कैश या टू बैंक के नाम से लिखा जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखना, पेड बाय कंसाइनर। जो कंसाइनर ने क्या करे हैं, पेड करे हैं। ठीक है, जो मैंने करे हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको फिक्स कर देते हैं, एक्स जो है वो कंसाइनर है और वाई जो है वो कंसाइनी है। तो ए ने क्या करा है, एक्स ने क्या करा है, जो एक्सपेंडिचर करे हैं वो कैश या बैंक के नाम से आएंगे, और कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस करेगी
वो खुद के नाम से आएंगे, एजेंट के नाम से आएंगे, ठीक है, या वाइस अकाउंट करके आप लिख सकते हैं। अब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी प्रोफार्मा में केवल आप मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट है और ऐसे कौन से एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट है। और तीसरा पॉइंट है कमीशन। कमीशन मैंने आपको बताया था, कमीशन जो है जनरल कमीशन होता है, सिंपल कमीशन होता है, डेल क्रेडिट कमीशन होता है, ओवरराइडिंग कमीशन होता है और इनवाइस प्राइस पे कमीशन होता है, कमीशन ऑन इनवाइस प्राइस। चार प्रकार के कमीशन है, बुक में आपको 3 मिलेंगे पर हमने इसको 4 यहाँ पर सिगमेंट जो बाइफरकेट करें वो 4 करें। तो ये फिक्स है, डेबिट में 4 आएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, जो कंसाइनर ने पे करे। अगला पॉइंट क्या है आपका, एजेंट एक्सपेंसेस। अब एजेंट एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है और कमीशन है। अगर आप चाहें तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कैसे, टू कंसाइनी एक्सपेंसेस, टू कंसाइनी एक्सपेंसेस और टू एजेंट कमीशन या कंसाइनी कमीशन करके भी, और चाहें तो तीनों को एक साथ बाइफरकेट करके अंदर ही एक साथ इनर कॉलम में लेकर बाहर आउटर में आप उसकी टोटल लगा सकते हैं। फिर जो माल एजेंट, आप जो माल बेचेंगे, सेल करेंगे, उसका पैसा आप मुझे भेजेंगे, उसकी एंट्री कंसाइनी के नाम से क्या होगी, यहां पर आएगी। और जो माल बच गया मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको 50 पेटी या 50 बॉक्सेस मैंने आपको भेजे, 50 बॉक्सेस मैंने आपको भेजे, उसमें से 40 आपने सेल आउट कर दिए, तो रिमेनिंग बॉक्स कितने, 10। तो जो 10 का जो स्टॉक वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक विद एजेंट मतलब जो माल आपके पास बिना बिका हुआ, अनसोल्ड गुड्स जो है वो स्टॉक विद एजेंट में क्या होगा, आएगा। लॉस जो है वो दो प्रकार का होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक तो जो नेचुरल कॉजेज से होता है और एक जो एक्सीडेंट है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, उससे जो लॉस होता है वो किस में आएगा, एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा, आएगा। इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कंसाइनमेंट अकाउंट हमने सीखा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कैश बैंक, कंसाइनी एक्सपेंसेस। अब क्रेडिट की टोटल लगाएंगे, उसमें से डेबिट को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो कंसाइनमेंट प्रॉफिट के नाम से कहलाएगा, जो ट्रांसफर टू P&L अकाउंट में वहां पर जाएगा। अब इसके बाद जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो है कौन सा, कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनी अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। चलिए अब देखिए, ये मैं रफ कर रहा हूं यहां पे। सबसे पहले ये देखना है, इस कंसाइनमेंट अकाउंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसाइनी का अकाउंट बना रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी का नाम कितनी बार आया या किस तरफ आया, डेबिट में आया कि क्रेडिट में आया। अच्छा एक बात बताना भूल गया आपको, देखिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम लिया है। अगर मान लीजिए सम में डेट भी दे रखी है कि 1 तारीख को मैंने आपको माल भेजा, फिर उस पर खर्चे हुए, एक्सपेंडिचर हुए, फिर 10 तारीख को आपने उसको रिसीव करा, फिर उस पर एक्सपेंडिचर करे, फिर 20 तारीख को आपने माल भेज दिया, तो आप यहाँ पर डेट का कॉलम भी आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब चलिए, अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं। तो कंसाइनी अकाउंट की जब हम लोग बात करेंगे, कंसाइनी अकाउंट, तो इसमें भी वही पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट में कंसाइनी कहां लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा हुआ है। तो इस अकाउंट के कहां में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, बाय कंसाइनमेंट, ठीक है। अब इसमें आपका क्या आ गया, एक्सपेंसेस भी आ गया प्लस कमीशन भी आ गया, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से रखिए, एक तो ये हो गया, अब यहां पे कंसाइनमेंट में कंसाइनी कहां लिखा हुआ, क्रेडिट में, तो यहां कहां जाएगा, डेबिट में, टू कंसाइनमेंट। ये किसके नाम से आएगा, सेल्स के नाम से आएगा। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैंने आपको 50,000 रुपए का माल भेजा है, मैंने आपको 50,000 का माल भेजा है, आपने उसमें से 20,000 मुझे एडवांस दे दिए, तो यहां उसकी एंट्री आएगी, बाय बैंक एडवांस, ठीक है। या कोई बिल रिसीवेबल लिख के दे दिया तो उसकी भी एंट्री आ सकती है यहां पे, ठीक है। अब बस टोटल लगा देंगे उसके बाद, तो ये एंट्री आ जाएगी। तो इस अमाउंट में से अब जैसे मान लीजिए कि अपन ने जो सेल करा है, कंसाइनी ने जो माल सेल करा वो 70,000 था, एक्सपेंडिचर और कमीशन मिला के कितना हो गया, 5,000 हो गया।
मान लीजिए 10,000 रुपए का एडवांस मैंने दे दिया था मान लो, ठीक है, तो 70,000 में से 15,000 जो आपका अमाउंट है वो आप क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो बाकी का जो है वो किसके नाम से लिखा आएगा, बाय बैंक बैलेंस के नाम से, बैलेंसिंग फिगर ये यहां पे आएगा। समझ गए आप? 70,000 का आपने माल बेचा है, उसमें से आपके जो खर्चे और कमीशन जो हुआ है वो 5,000 रुपए हुआ है, तो 70,000 में से 5,000 कट कर लिया आपने, 65,000, और 10,000 रुपए आप मुझे पहले ही एडवांस भेज चुके थे, तो 65 में से 10,000 और माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे बैलेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 55,000 आएगा। तो ये किसकी बुक में हो गया आपका? अभी आप दो अकाउंट समझ लीजिए, कंसाइनमेंट, कंसाइनर की बुक में एक तो कंसाइनमेंट का अकाउंट हो गया और एक किसका अकाउंट हो गया, कंसाइनी का अकाउंट हो गया। अब मैं आपको कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट बना के बताता हूं, उससे मैं आपको और क्लियर करूंगा कैसे ये अकाउंट बनेगा। उसमें दो अकाउंट प्रिपेयर करना है आपको, एक तो कंसाइनर का बनाना है और एक दूसरा कमीशन का बनाना है। देख लीजिए, 4 अकाउंट मैंने आपको बना के यहां पर बता रहा हूं इस वीडियो में। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी मतलब कौन हो गया, एजेंट, उसमें किसका बना रहे हैं, कंसाइनर का, ठीक है। कॉलम्स वही रहेंगे लेजर के, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और अगर मान लीजिए डेट का कोई कॉलम नहीं है तो पर्टिकुलर अमाउंट भी कर सकते हैं। कंसाइनी की बुक में जब कंसाइनर का अकाउंट बनाते हैं तो कंसाइनी, जो कंसाइनर के बुक में जो कंसाइनी का बना हुआ उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए आप। ये सब हमने कहां लिख रहे हैं, क्रेडिट में, तो ये सब काहे में आ जाएंगे, डेबिट में। टू, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये किसके नाम से आएंगे, कैश, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए बाइफरकेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, टू कैश, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और टू कमीशन है जो है वो कमीशन के नाम से आएगा, क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा नहीं तो फिर कमीशन भी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो। और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक एडवांस, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये अमाउंट यहां पे निकालना रहेगा, और ये जो कंसाइनमेंट था ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, बाय कैश या बैंक जो भी आप कहें, सेल्स के नाम से। ये तो इस अमाउंट में से ये सब अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बैंक के नाम से बैलेंसिंग फिगर। अब लास्ट अकाउंट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट, अब कमीशन अकाउंट सिंपल है, देखिए अब कंसाइनर केस में कमीशन कहां लिखा हुआ, डेबिट में, तो कमीशन अकाउंट के काय में जाएगा, क्रेडिट में, बाय किसके नाम से, कंसाइनर के नाम से, जो भी अमाउंट, और इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 4 अकाउंट यहां पर सीखे हैं। कंसाइनर की बुक में 2 अकाउंट सीखे हैं और कंसाइनी के अकाउंट में, कंसाइनी की बुक में 2 अकाउंट सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बता दूंगा, जिससे आपका ये जो अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है और कैलकुलेशन की जहां तक बात है, स्टॉक विद एजेंट का जो कैलकुलेशन है, और नॉर्मल लॉस के केस में और एबनॉर्मल लॉस के केस में, मतलब 2 वीडियो आप लोगों के और लगेंगे अकाउंटिंग को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।